फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाला है, लेकिन दलाल स्ट्रीट में इस साइज के आईपीओ कैसा कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हुरमास फताकिया। हुरमास, बताइए। एक बहुत बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देने जा रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है और इतने बड़े आईपीओ का काफी अरसे के बाद जो है बाजार में आगमन हुआ है। मगर क्या बड़े साइज के आईपीओज ने निवेशकों को बड़े रिटर्न्स दिए हैं? आइए देखते हैं। देश का सबसे बड़ा आईपीओ पिछले साल आया था। Hyundai मोटर्स का लगभग 28,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था, मगर 8 महीने लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक जो है अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही कामकाज कर रहा है। Hyundai मोटर्स से पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो एलआईसी का था। 21,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था। 949 रुपए के उसके आईपीओ प्राइस थी और 3 सालों के बाद भी अभी भी ये स्टॉक जो है अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है। हालांकि ये और बात है कि 1200 तक के उसने हाइज बनाए थे और हाइज के बाद से ये 25% नीचे कामकाज कर रहा है। पेटीएम एक ऐसा आईपीओ है जिसने लिस्टिंग के बाद से अपने आईपीओ प्राइस को देखा तक नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था। नवंबर 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज भी अपने आईपीओ प्राइस से ये 60% नीचे कामकाज कर रहा है। एक बड़ा वैल्यू डिस्ट्रॉयर इमर्ज हुआ है पेटीएम पिछले 3.5 सालों में। कोल इंडिया बरसों से भारत का एक सबसे बड़ा आईपीओ था। पेटीएम के आगमन से पहले 15,000 करोड़ का ये आईपीओ था और बरसों की आउट परफॉर्मेंस के बाद हाल ही में जाकर के जो है कोल इंडिया ने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जो है अपने आईपीओ प्राइस से 60% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये और बात है कि अपने रीसेंट हाइज से 30% नीचे है, मगर कोल इंडिया एक हैवी हेल्दी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक भी है। एक और बड़ा आईपीओ जो पिछले साल आया था वो स्विगी का था। 11,000 करोड़ का आईपीओ था और नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइज जो कि 600 रुपए के ऊपर थे उनसे तो लगभग 40% नीचे जो है स्विगी कामकाज कर रहा है। और बड़े आईपीओस की श्रेणी में अगर हम देखें तो जीआईसी एक और नाम है। ये भी एक 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था और 912 रुपए की इसकी लिस्ट आईपीओ प्राइस थी और आज भी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपने लिस्टिंग प्राइस को या अपने आईपीओ प्राइस को आज तक देखा नहीं है। 60% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से ये भी कामकाज करता हुआ। और आखिर में जो है एसबीआई कार्ड्स एक और नाम आता है। ये भी एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और हाल ही में इसने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जाकर के ये 24% के रिटर्न्स अपने आईपीओ प्राइस से इसने ज्यादा दिए है। पेंडेमिक के दौरान इसकी लिस्टिंग हुई थी और हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग हुई थी। एनटीपीसी की एक यूनिट है, 10,000 करोड़ का इसका आईपीओ था। अब भी अपने आईपीओ प्राइस पे ही जो है ट्रेड कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइस जो कि 155-160 के आसपास है उससे लगभग 30% नीचे जो है वो कामकाज कर रहा है। लोग कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, मगर ये आईपीओस के मामले में शायद फिलहाल लागू ना हो। बाजार को ये उम्मीद होगी कि एचडीबी फाइनेंशियल इस ट्रेंड को आगे चलकर पलटे।